हेलो एवरीवन, आज डेट है 7 नवंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज से चुंबी वैली को लेकर के है। चाइना जो है वो चुंबी वैली वाला जो एरिया है वहाँ पर मोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। इसकी वजह से हो सकता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर चल रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स को सॉल्व करने के लिए, जिनके ऊपर चाइना अपनी तरफ से क्लेम करता है और इंडिया अपनी तरफ से क्लेम करता है, जिसमें अगर हम देखें तो पेंगोंग त्सू लेक वाला जो रीजन है वहाँ पर हमने क्लियरिटी लेकर के आए हैं और ये सब कुछ हुआ डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर के तहत। तो इसी के तहत इंडिया और चाइना की जो रिलेशन है, स्पेसिफिक अगर हम बात करें बॉर्डर रिलेशन, वो मेंटेन करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अगर इसी तरीके से थोड़े दिनों पहले हमने ये भी देखा था कि अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है वहाँ भी चाइना मोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है और ये जो सेम है वो चाइना चुंबी वैली में भी इसी तरीके का क्रिएशन कर रहा है, जहाँ पर हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पड़ता है, जिसको चिकन स्नैक कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। इसके थ्रू हम हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उसे इजीली कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर हम चुंबी वैली का मैप देखें तो ये वाला रीजन आप देखिए, ये जो एरिया है वो भूटान का है, ये जो एरिया है वो इंडिया का सिक्किम स्टेट है और यहाँ पर है चुंबी वैली। ये जो रेड डॉट लाइन है उसके अंदर मतलब भूटान का इस एरिया के ऊपर चाइना अपना क्लेम करता है। तो इस एरिया में चाइना जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है ताकि ये जो हमारा एरिया है वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको एक तरीके से उसके ऊपर अपना डोमिनेंस क्रिएट कर सके, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जिससे हमारी नॉर्थ ईस्ट में जो पहुँच है, जो रीच है, वो कम हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर हॉस्पिटल में फायर इंसिडेंट देखने को मिला है महाराष्ट्र में। सेम इसी तरीके के इंसिडेंट हमें अदर टाइम भी देखने को मिले, जिसकी वजह से कोविड जो पेशेंट है उनकी डेथ हो गई थी और सेम इंसिडेंट में यहाँ पर 11 कोविड पेशेंट जो ICU में एडमिट थे उनकी डेथ हो गई है। अब देखो ये मेजर इशू है, इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। जो भी हमारे बिल्डिंग को लेकर के जो कोड डिसाइड किए गए हैं वो सब कुछ इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए, तभी जा करके इस तरीके की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जा सकता है। यहाँ पर आर्टिकल है कोविड-19 केसेज को लेकर के। लास्ट 9 मंथ से अगर हम कंपेरिजन करें तो इंडिया के लिए गुड न्यूज़ है। कोविड-19 के जो केसेज हैं लास्ट 9 मंथ में सबसे लोएस्ट देखने को मिले। अक्टूबर 2021 की अगर हम बात करें, लास्ट 5 ईयर से अगर हम कंपेरिजन करें तो सबसे हाईएस्ट इंडिया में पावर शॉर्टेज देखने को मिली है। ये आर्टिकल है त्रिपुरा से रिलेटेड और यहाँ पर UAPA केसेस के अंडर कुछ लॉयर्स के अगेंस्ट केसेस दर्ज कर लिए गए हैं, जिसका विरोध किया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो एक तरीके से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको छीनने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, पेज नंबर 8 पर इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर मेजर फोकस कर रहा है। हम देख भी रहे हैं और जल्दी आने वाले टाइम में 10 नवंबर के लगभग हमारे यहाँ पर मीटिंग होगी और हम चाहते हैं कि हमारे जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। स्पेसिफिक फ्रांस के साथ में भी हमने डिस्कशन किया और फ्रांस के जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में मीटिंग की अजीत डोवाल ने, और वो चाहते हैं कि स्पेसिफिक इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है उसमें फ्रांस हेल्प करे। फ्रांस का भी मेजोरिटी वाला इसमें एक तरीके से ध्यान रहे कि इंडो पैसिफिक वाले रीजन को फ्री एंड फेयर हमें डेवलप करना है। इसके अलावा इंडिया का इंटरेस्ट ये भी है कि अफगानिस्तान के ऊपर भी अदर कंट्री जो है वो फोकस करे ताकि अफगानिस्तान में जो भी हमने इन्वेस्ट किया है उसको सेव किया जा सके, वहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको सेव किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ साइंस पेज से है। यहाँ पर एक जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश हुआ है और इस रिसर्च में ये बोला गया है कि जो कंट्रीज़ ने जो प्लेज ली थी, जो ओथ ली थी कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं होने देंगे, इसके अकॉर्डिंग हर कंट्रीज़ ने अपने अपने कुछ टारगेट डिसाइड किए थे, नेशनली डिटरमाइंड टारगेट डिसाइड किए थे। इसमें बोला गया था कि जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो बढ़ने नहीं देंगे और मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हम सीमित रखें। इस रिसर्च में ये बोला गया है कि देखो कंप्लीटली तो हम हमारे टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमने जिस तरीके से फोकस किया है उससे ये माना गया है कि टेम्परेचर में जितना बढ़ना चाहिए था उससे कमी देखने को मिली है। और सेम तरीके से अगर कंट्री इसी तरीके से अपने एम्बिशियस पाथ को फॉलो करते रहे तो 2030 तक हम ये कोशिश कर पाएंगे कि हम हमारे टारगेट को 60% तक अचीव कर लें। तो ये अच्छी बात है, भले ही हम 100% अचीव नहीं कर पा रहे हैं लेकिन कम से कम कोशिश तो की जा रही है ना। कोशिश तो इस तरीके से की जा रही है कि इन सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है
FAQ पेज से। यहाँ पर 2-3 आर्टिकल है, उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो आर्टिकल है वो वेनियार कम्युनिटी को लेकर के है। तमिलनाडु का इश्यू है और जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने वेनियार कम्युनिटी को जो 10.5% रिजर्वेशन दे रखा था सेपरेट मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज के अंडर, उसको एक तरीके से इनवैलिडेट कर दिया है। वेनियार कम्युनिटी स्पेसिफिक तमिलनाडु वाला जो रीजन है उसके नॉर्थ वाला जो पार्ट है वहाँ पर मेजरली डोमिनेट करती है और ये माना जाता है कि ये जो कम्युनिटी है वो एक बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया। लेकिन ये भी बोला जाता है कि इलेक्शन होने वाले थे, उसी के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले गए थे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट बैकवर्ड जो कम्युनिटी है उसमें भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 3 पार्टिसिपेशन किए और उसमें क्या किया कि वेनियार कम्युनिटी को 10.5% रिजर्वेशन दे दिया। लेकिन इस आर्टिकल में ये प्रॉब्लम बताई गई है कि देखो, आप सेपरेशन कर रहे हो, सेपरेशन इस तरीके से करो कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन मौजूद है उसी अकॉर्डिंग तो आप रिजर्वेशन दोगे ना। ऐसे थोड़ा है कि 2% पॉपुलेशन है उसको आपको 10% रिजर्वेशन दे दिया, इससे तो उनकी डोमिनेंस क्रिएट हो जाएगी। तो यही इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो, इसी तरीके से जब मराठा को आरक्षण दिया जा रहा था महाराष्ट्र के द्वारा, तब भी ये बोला गया था कि ये जो आरक्षण है वो इनवैलिडेट है। इसका कारण ये था कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये चेंज किया गया था कि सेंट्रल के पास पावर दे दी गई थी। फिर फेडरलिज्म को खतरा उत्पन्न हुआ, इसलिए 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये डिसाइड किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि स्टेट के पास भी पावर है कि वो बैकवर्ड क्लासेज को डिसाइड कर सके। उसी के तहत ये प्रोसीजर किया गया। लेकिन इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, इस तरीके का जब अमेंडमेंट होता है, रिजर्वेशन होता है, तो स्टेट का एक एक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो पास होना चाहिए और स्पेसिफिक जो प्रेसिडेंट की जो एक्सेंट है वो भी इसमें अप्रूवल होना चाहिए। लेकिन इस लॉ में ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं किया गया था। इसी के आधार पर ये बोला जा रहा है कि ये जो रिजर्वेशन कोटा दिया गया था वो इनवैलिडेट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है मीथेन एमिशन को लेकर के। COP26 की मीटिंग चल रही है, इसमें 2 टारगेट डिसाइड किए गए। मीथेन को लेकर के प्लेस की गई, ओथ की गई कि हम इसे डिसाइड करेंगे, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन डिक्लेरेशन की गई। इंडिया दोनों से ही दूर रहा। दूर रहने के कई कारण हैं। देखो, जो मीथेन के बारे में यहाँ पर सबसे पहले इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि 2020 से कंपैरिजन करें तो 2030 तक हम 30% तक एमिशन को कम कर देंगे। मीथेन का कंपैरिजन किया गया है ग्रीन हाउस गैसेज मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड से। सबसे पहले जो मीथेन है वो एक ग्रीन हाउस गैसेज है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड से अगर हम बात करें तो 25 टाइम्स ज़्यादा मोर पोटेंट है किसी हीट को कैप्चर करने में। एटमॉस्फेयर में हीट को कैप्चर करने में 25% टाइम ज़्यादा मोस्ट पोटेंट है, शक्तिशाली है मीथेन गैस। अगर हम मीथेन की बात करें तो एटमॉस्फेयर में है मोर देन डबल्ड मेनली ड्यू टू ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़। मीथेन जो है वो ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ से भी इसका एमिशन होता है, इसलिए ज़्यादा डबल मात्रा में पाई जाती है। लेकिन मीथेन की ये क्या है, देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट उसकी क्वालिटीज़ बता रखी है जो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे जो मीथेन है वो शॉर्ट लिव्ड है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, लेकिन ज़्यादा पोटेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या है कि हमारे यहाँ पर मीथेन जो है वो ह्यूमन इन्फ्लुएंस, नेचुरल सोर्सेज, ह्यूमन सोर्सेज, इन सारी चीज़ों से, जैसे ऑयल, नेचुरल गैस सिस्टम, इन सब से इसका एमिशन होता है। यही कारण है कि हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मोर फोकस्ड है, इसीलिए माना जा रहा है कि इंडिया इन सबसे दूर रहा। दूर रहने का यही मेन कारण था कि हमारे यहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर फोकस ज़्यादा है, हमारे यहाँ पर जो एनिमल एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर मोर एमिशन होगा। और अभी हमारे यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी नहीं है कि सब कुछ हम प्रिजर्व कर सकें। यही मेन रीज़न है कि इंडिया इन सारे एमिशन से, इन सारे टारगेट से दूर रहा। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो NSA मीटिंग को लेकर के है। अफगानिस्तान को लेकर के इंडिया ने डिसाइड किया कि हम NSA की मीटिंग करेंगे और इसमें इंडिया चाह रहा है कि हमारी सारी रीजनल कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन चाइना और पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई भी इसमें वो नहीं दिया गया है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि जो पाकिस्तान है वो ब्लेम करता है कि अफगानिस्तान में जो भी प्रॉब्लम हुई उसमें इंडिया एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है।
इंडिया का 3-4 मेन कारण है। इंडिया एक चाहता है कि देखो भाई वहाँ पे जो भी ह्यूमंस के राइट्स हैं वो सेव हो सके, वहाँ के जो लोग हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, इंडिया ये चाहता है कि हमने वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो सेव रहे। तीसरा, इंडिया वहाँ चाहता है कि उसकी लैंड का यूज़ ना होने दे टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए। जो ड्रग्स को लेकर के इलीगल ट्रैफिकिंग होती है वो वहाँ पर ना हो, इसकी वजह से इंडिया को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और ये इस इशू को इंडिया सोल्व करना चाहता है और इसमें इंडिया चाहता है कि अदर कंट्रीज़ भी इंडिया के साथ में पार्टिसिपेशन करें। ओके, तो ये है एनएसए की मीटिंग। इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान में पीस हो, स्टेबिलिटी आए, ताकि अदर कंट्रीज़ को भी इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है प्रोफाइल पेज से। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इथियोपिया को लेकर के है। इथियोपिया में एक पैरामिलिट्री ग्रुप है टिग्रे वाले रीजन में, उसने कोशिश कर रहे हैं वो कि अदिस अबाबा जो वहाँ की कैपिटल है उसको कैप्चर किया जाए। काफ़ी लंबे समय से गवर्नमेंट के बीच में और उनके बीच में रेगुलर प्रॉब्लम चल रही थी और ये रेगुलर कुछ कुछ एरिया को जीतते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर मैप दे रखा है, कल भी हमने इस इशू के बारे में डिस्कस किया था। तो ये आज का हमारा डिस्कशन है। ओके, थैंक यू।